नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। आज हम खड़े हैं कल्याण विधानसभा के अंदर। जैसा कि आप हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं कि आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के यहां के स्थानिक जो वार्ड अध्यक्ष हैं दिलावर खान जी, जो उपाध्यक्ष हैं इस वार्ड के, और उनकी सहयोगी मैडम गोम्स जो महामंत्री है, सारे के सारे जो स्थानिक यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने एक इलाके के अंदर जो भारत सरकार की जो योजना थी समृद्धि कन्या योजना को लेकर आज यहाँ पर एक काम किया है। इस कार्यक्रम में आज अतिथि के रूप में यहाँ पर आई है मानसी पवार जी, प्रकाश गुरव जी और महाराष्ट्र के हमारे साबिर शेख जी। सारे लोग आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मैं सीधे चलूँगा पहले दिलावर जी आपके पास। आज का किस कार्यक्रम का ये कार्यक्रम का आयोजन का मतलब क्या मकसद रहा है और क्या कार्यक्रम आपने आज यहाँ पे किया हुआ है? हम लोग आज इधर सुकन्या कन्या का वो चालू किए कैंप, और अटल बिहारी वाजपेयी पेंसिल का, ये मोदी जी का जो योजना है लोगों के बीच में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जो मोदी जी ने सब योजना लागू किए थे, हम लोग यहाँ लागू कर रहे हैं, घर घर के अंदर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तक मतलब ये कार्यक्रम आपने कब आयोजित किया है या काफ़ी दिनों चल रहा है आपका? ये 4 जगह पे है। पहला जगह आज चालू किए हैं, फिर उसके बाद कुंची कुरवे, जामनी पाड़ा, फिर उसके बाद शास्त्री नगर। ये मतलब जो चारे क्षेत्र वार्ड क्रमांक 90 में ये चलते हम आगे। प्रकाश जी यहाँ पर हैं, इसके बाद चलेंगे हम मरी अपने क्या बोलते हैं मानसी जी के पास। प्रकाश जी, आप वार्ड 89 से जुड़े हुए हैं, कहीं ने साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ये सब जो तैयारियां हैं आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर देखी जा रही है क्या? नहीं, एक्चुअली महानगर पालिका की तैयारी जो है वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए इसका ही काम करना उचित नहीं है। ये काम जो है जनता के नीचे तक लोगों पे मोदी जी की जो भी योजना है वो आज तक पहुंची नहीं है। ये जो योजना है ये वो सब पार्टियों को मालूम है, लेकिन कोई पार्टी नीचे जाकर पब्लिक को बता नहीं है कि यहाँ पे ये योजना है, आपके बच्चे का भविष्य इसमें है। ये आज हमारे जो दोस्त है इन्होंने ये चालू किया है, और इनकी तरफ से भी आगे 91, 89 जो भी वार्ड है ये कालीना विधानसभा में, इसमें सब जगह पे ये योजना चालू करेंगे। इसमें जैसा सुकन्या योजना है, अटल बिहारी वाजपेयी का योजना है, और से बहुत से योजना है। ये सब हम लोग जो कार्यकर्ता है पूनम महाजन की के आशीर्वाद से और अमर जी के सहयोग से यहाँ पे अभी शुरू कर रहे हैं। जी देखिए, हम चलते हैं सीधे मानसी पवार जी पर, जो महिला मोर्चा की इसी विधानसभा की महामंत्री है, अध्यक्ष हैं आप। तो बताइए गुरु मानसी जी, साफ तौर पे देखा जा रहा है कि कल से हमने देखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के लोगों ने खासकर राजन सिंह के नेतृत्व के अंदर एक चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। आज देखा जा रहा है कि सुकन्या योजना, अटल योजना के मातहत आप लोगों ने आज यहाँ फॉर्म भरने काम चालू किया गया है। कहीं ना कहीं विपक्ष को आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई महानगर पालिका की तो तैयारी कर ही रही है, लेकिन आने वाले 2024 के जो उत्तर प्रदेश चुनाव है उसकी तैयारी शुरू कर दी है। मराठीत चालेल ना? हे महानगरपालिका वोटिंगचं हे आलं आहे म्हणून हे काहीच काम चाललेलं नाही, पण आम्ही जनतेचा आजपर्यंत जनता एवढी फसलेली होती की येणाऱ्या सुविधा, येणाऱ्या कालावधीत लोकांकडे काही सुविधा आलेल्या पोहोचलेल्या नाहीत। पण दिलावर खान खरंच तो माणूस, मी एवढा त्यांना मानते की त्याने आमच्यापर्यंत जाऊन सुद्धा पोहोचवल्या। ताई, अशा अशा गोष्टी आल्या, तुम्ही हे करा, कोणत्या सुकन्या योजना, परत अटल योजना, परत पेन्शन, विधवा पेन्शन, आणि ते नसून सुद्धा खूप गोष्टी आहेत पण लोकांपर्यंत पोहोचलेल्या नाही आहेत आजपर्यंत। खूप नगरसेवक म्हणा सगळे झाले, पण कुणी आपल्यापर्यंत ठेवले, तिथपर्यंत कुणी जाऊन पोहोचवले नाही आहेत। पण ह्या लोकांनी एक अशी गरीब व्यक्ती आहे की अशी नाही की मोठी श्रीमंत आहे, पण तिने की माझ्या पब्लिकला कुठेतरी होऊ दे। आणि आज ह्या महिला ज्या बाहेर पडल्या आहेत, तर एखादी ती व्यक्ती जशी त्यांच्यावर बाहेर पडले त्याबरोबर त्याही त्यांच्यावर बाहेर पडले। जेव्हा कोणतं त्यांना सांगणार असेल, जेव्हा कोणतरी त्यांना शिकवणार असेल, तेव्हाच ती महिला बाहेर पडते। कारण आपण म्हणतो की असं करा, असं करून त्या गोष्टी होत नाही, मला हे करायचंच आहे, आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचतो, आम्ही तिथपर्यंत उभं राहतो, तरच त्या महिला एका पायावर उभ्या राहणार। ये बताइए कि कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा? ये वार्ड क्रमांक सिर्फ 90 में या 99? कंपल्सरी कंटिन्यू चालू राहणार, आम्ही कधीच मागे नाही। आणि मला एक तर माझ्या एक महिला म्हणून तुम्हाला सांगते
की महिलांवर हजारो प्रकारचे तक्रारी, आज माझ्यावर ह्या महिला आल्यात पण त्यांना घरी किती त्रास आहे ह्याचं मला नाही, त्यांचे मिस्टर स्वतःचे त्यांना विचारतील तुम्ही एवढा वेळ मिटिंगला, तुम्ही एवढ्या वेळ ह्या गोष्टीला, पण खरंच एवढा त्यांना त्रास आहे, पण हा जर सुविधा जर माझ्या महिलांपर्यंत पोहोचल्या तर माझ्या महिला पुढे स्वतःच्या पायावर उभ्या असतील, हेही मी तेवढंच सांगते. बहुत अच्छी बात उन्होंने की है मानसी जी ने। मैं सीधे चलता हूँ साबिर शेख जी, जो हमने देखा है कि मुंबई ही नहीं, विधानसभा ही नहीं, इन्होंने सारे महाराष्ट्र के जो भी सारी समस्या रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजना रही है उसका लाभ पहुंचाने के लिए हमेशा पूरी तरह सक्रिय रहते हैं। हमने देखा है साबिर जी, कल आप गए थे महाड़, जो बाढ़ पीड़ित इलाका है वहाँ पे भी आपने लोगों की मदद की है, और कहीं ना कहीं इस योजना के अंदर हमने देखा कि सारे दिलौर खान जी है, मानसी मैडम ने भी आपकी तारीफ की है कि ये इस तरह का जो मतलब सहयोग आप दे पा रहे हैं। तो मेरा सीधा आपसे सवाल है कि कहीं ना कहीं मतलब ये आपकी तैयारी कहाँ से आपको ऑर्डर दिया गया, देवेंद्र जी ने दिया हुआ है या किसी और ने दिया हुआ है आपको? नहीं नहीं, ये तो देवेंद्र फडणवीस जी का जी तो सर तो आशीर्वाद है। पहली बात तो हमारे पूनम ताई खासदार महाजन जी का उनका आशीर्वाद है। और पहली बात तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी योजना, ये केंद्र सरकार का योजना है, और जो महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र सरकार जो महाराष्ट्र के लोगों के लिए जो कर रही है, आप तो देख सकते हैं, पूरी जनता जानती है कि कोई भी काम महाराष्ट्र के लिए कोई काम नहीं कर रही। ये जो हम योजना जनता तक पहुंचा रहे हैं, ये तो हमारा केंद्र सरकार दे रही है। सुकन्या योजना हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया, सड़क दुर्घटना योजना हो गया, बहुत सारी ऐसी योजना है जो जनता तक नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा है कि जो जिस वार्ड में हमारे बीजेपी नगर सेवक हैं वो जनता तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जहां जहां कांग्रेस का, शिवसेना का नगर सेवक हैं वो तक जनता तक योजना नहीं पहुंचा रहे। क्योंकि अगर योजना तक पहुंचाएंगे तो लाभ किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को। इनको लाभ पहुंचाना नहीं है। और पहले बात, महाराष्ट्र सरकार जो बीएमसी द्वारा जो 1892 करोड़ रुपया जो महाराष्ट्र के लोगों के लिए 227 वार्ड नगर सेवकों को दिया गया है, वो फंड कहाँ गया? मैं 90 की जो नगर सेवक हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस जनता को आपने ये योजना तक पहुंचाई है। वो जनता सवाल कर रही है आपसे। और आने वाले समय में जो महानगर पालिका का आप चुनाव की बात कर रहे हैं, जो हम लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं, ये योजना आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो 3 पहिए वाली सरकार है, ये क्या कर रही है? ये तो कुछ भी नहीं कर रही, खाली दिखावा कर रही है, दिखावा खाली कर रही है। ये सरकार ये 3 साढ़े 3 साल 2 साल के अंदर महाराष्ट्र के अंदर आप देख सकते हैं इतनी तबाही मची है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार जनता के लिए कुछ भी काम नहीं कर रही है। मैं लेकिन एक बात बोल के ख़त्म करता हूं कि जो जनता के साथ में है, या कोई भी नगर सेवक हो, कोई भी खासदार हो, कोई भी आमदार हो, जनता उसके साथ में है। बाकी मैं इतना बोल के रखता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देख रहे हैं सारा विपक्ष एकजुट हो गया है मोदी जी के खिलाफ। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी का माहौल तो नहीं कि इस तरह के जो कार्यक्रम की जो योजनाएं हैं, जैसा कि कल मुझे राजनाथ सिंह ने बताया कि 1000 सभाएं का उन्होंने आदेश दिया हुआ है उत्तर भारतीय को एकजुट करने का, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर डर का माहौल तो नहीं बन गया है? नहीं, देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में जो काम हो रहा है, ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, पूरी जनता जानती है। लेकिन जो काम मोदी जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, वो काम किसका करना है? जैसे नगर सेवक हो गया। एक आपकी बात हम कर दूंगा। लोग जब हम जाते हैं न्यूज़ करने के लिए, लोगों की समस्या, लोग हमसे शिकायत करते हैं कि मोदी जी ने पेट्रोल का भाव कहाँ बढ़ा दिया है। आज यहाँ पे मनीषा जी कुछ महिला हैं, आज गैस की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आज अमूमन हर व्यक्ति परिवार का जो उनका मालिक होता है, घर में एक पगार की राशि रख देते हैं। इसके बाद ये होता है कि वो महिला अपने पूरा घर खर्चा चलाती है, लेकिन जैसे सिलेंडर खत्म होता है, पता चला कि पिछले महीने 650 भरा था, इस महीने 750 हो गया है। सरकार ये जानना चाहती है कि मोदी जी महंगाई पे कंट्रोल कब करेंगे? मेरा आपसे ये सवाल है। सर, वो भी मैं आपको सवाल एकदम इसी तरीके से देता हूँ। जैसे एक केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार जो हर देश, जैसे अभी आबादी बढ़ रही है, आप देख रहे हो, आबादी तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। सवाल मेरा ध्यान से सुनिएगा, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। आबादी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आज हमारे घर में एक परिवार था, आज हमारे मोदी जी के अंदर सिर्फ 2 बच्चे कानून लागू कर रहे हैं, इसके बाद यकीन दिलाएंगे कि अब मतलब महंगाई कम हो जाएगी? हम उस पर एग्री हैं कि हमारे घर में एक परिवार था, आज हमारे घर में 4 परिवार हो गया है, तो महंगाई तो बढ़ेगी। सुनिए दूसरी बात, जो आज केंद्र सरकार जो लागू कर रही है, जैसे पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं आप, चलिए मानता हूं कि महंगाई के हिसाब से थोड़ा
महंगा है, लेकिन आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में वो भी कम होगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है, कौन सी महंगाई कम कर रही है, मुझे बताइए आप। नहीं नहीं सर, फिर मैं मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगा, क्योंकि 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लोग ये हमसे पूछते हैं कि सर आप जरा बीजेपी जब आपसे मिलेंगे ये सवाल उनसे करिए। मैं कल करना चाहता था राजन सिंह जी से, लेकिन काफ़ी व्यस्त थे, नहीं पूछ पाया। तो आप खाली समय मिले तो आपसे पूछ लेता हूँ मैं कि बहुत हो गई महंगाई की मार, फिर मोदी सरकार। जी, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके उत्तर प्रदेश में महंगाई और लोगों को रोजगार, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ पे देख सकते हैं आप, हर चीज़ का थोड़ा बहुत तो कंट्रोल है, ये मैं कहता हूँ। लेकिन जहाँ ये बताइए, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, बताइए कि आज राशन आपके घर में बाटला क्या कितनी कीमत में आ रहा है? सर हम लोग का अभी 1000 में आया था। नेक्स्ट टाइम पिछली बार आया था तो 750 में आया था, अभी पूरा 1000 में आया है। आपके घर में भी बाटला वही रेट हाँ है, वही है भारत का। हाँ नहीं, 1000 रुपया ज़्यादा हो गया ये। है? देखिए महिलाओं का है। सर बाटला महंगा है, ये मैं मानता हूँ, पेट्रोल महंगा है, राशन महंगा है। लेकिन जब जनता, महाराष्ट्र की जनता जब हमारे उदय ठाकरे साहब को चुन के लाई है, इतने सुनिए ना, केंद्र में मैं मानता हूँ केंद्र सरकार के द्वारा से महंगाई थोड़ी हुई है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार चाहे अपने कोटे से तो लोगों के लिए भला कर सकती है ना। आज लाइट बिल कौन सा कम हुआ, किसका कम हुआ लाइट बिल? तो क्या ये मोदी जी की गलती है? ये मोदी सर किसी का भी नहीं, लाइट बिल बहुत आ रहा है। गांव में योगी जी फ्री बिजली दे रहे हैं, और जितने स्कूल में कॉलेज में पढ़ते उनका फीस माफ हो गया है, और गैस का बाटला फ्री दे रहे हैं। तो वो दे सकते, तो यहाँ की सरकार नहीं बताया बिजली फ्री है, 3 लाख रुपया रूम बनाने का मिला है। हाँ, और मेरी जो साली है उनका लड़का कॉलेज में पढ़ता, उनका फीस माफ हो गया 35,000 रुपया साल का। चाहते हैं कि मतलब अगर महाराष्ट्र में भी इस तरह का सरकार ये कर सकती है कंट्रोल। जब ये 10,000 करोड़ का घोटाला कर सकते हैं, वो पब्लिक के बीच में बांट सकते हैं ना, मास का पैसा खा जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो पहली बात हम महाराष्ट्र के सरकार से सवाल करेंगे, बराबर। हम केंद्र तक नहीं जाएंगे। केंद्र की सरकार हर राज्य को अलग अलग फंड देती है, अलग अलग काम देती है। अभी शौचालय की बात है तो ये क्या महाराष्ट्र सरकार बना रही है क्या? ये केंद्र सरकार के योजना से बन रहा है, पंतप्रधान शौचालय योजना से बन रहा है ये शौचालय। और महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र में बताइए आप, महाराष्ट्र की सरकार कौन सी जनता के लिए कौन सा काम, स्कूल का फीस हो गया, लाइट बिल हो गया। अभी बता रहे बहुत सारी महिलाएं से, आपने गैस की बात पूछी, आप पूछिए ना किसके किसके घर में पानी नहीं आ रहा है, किसके। अभी मोदी जी ने बोला था, एक मिनट रुक जाइए, मोदी जी ने बोला था कि आपको एक आदमी के पीछे 5 किलो अनाज मिलेगा और दाल मिलेगी और चना मिलेगा। तो कौन सा कोटेदार ने आपको दिया, बताइए किसको किसको मिला है? सब बात बोल देते हैं, देता कुछ भी नहीं है। हम लोग के उस कदमबाड़ी में जाके देखो, कलीना में हम लोग का रोड है ना, जो हमेशा सर गंदा रहता है। बच्चे लोग गंदगी से निकल के जाते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे पूरा गटर भरा था वहाँ पे। बस सिर्फ नेता लोग क्या करते हैं, जब भी अपना वोट आता है डालने के लिए तब भी आएंगे, थोड़ा सा बना के चले जाएंगे, बाकी गंदगी फिर वापस वहाँ पे हो जाएगी। मैं आपसे एक वादा करके जाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 227 वार्ड है मुंबई में, और हमारे खासदार पूनम ताई महाजन के नेतृत्व में जो काम, और हमारे अमरजीत सिंह जो हैं अपने विधानसभा के, उनके नेतृत्व में अगर महाराष्ट्र मुंबई के अंदर 227 वार्ड अगर हम जीत के हमारा महापौर बैठ गया तो मैं वादा करता हूं कि देखिए कि जैसे बीएमसी में 24 साल से शिवसेना जो राज कर रही है, कितने साल से? 24 साल से शिवसेना जो राज कर रही है, तो भी अभी तक कुछ बदलाव हुआ नहीं है। अगर एक मौका हमें दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दीजिए, हमारा महापौर बैठने दीजिए, और नहीं बदलेगा तो 5 साल के बाद हम इनको भी बदल देंगे।
कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो एक आरोप है वो चलता रहा, लेकिन जाहिर तौर पर एक प्रशंसनीय कार्य वार्ड क्रमांक 90 में दिलवर खान जी, गोम्स मैडम के मातहत यहाँ पे जो किया गया है, कहीं ना कहीं एक प्रशंसनीय कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हमने तीखे सवाल किए, ये आप लोगों की आवाज़ को हमने यहाँ पे उनके सामने बुलंद करने का काम किया है। कैमरामैन राजेंद्र मोरे साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़ कालीना, वार्ड क्रमांक 90 से।